बच्चों कक्षा 6 आपका अब नवा जो चैप्टर है ना वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव सजीव जो भी होते हैं और उनका परिवेश मतलब उनके चारों ओर का वातावरण। आज हम देखेंगे कि भाई जो कोई भी जीव, बच्चों जीव जब हम कहते हैं ना बच्चों तो उसमें दोनों चीजें आती है ना, प्लांट एंड एनिमल, है ना। प्लांट एंड एनिमल यानी पौधे और जंतु दोनों को मिल करके हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म या जीव। तो जब मैं जीव कहूँ ऑर्गेनिज्म कहूँ मीन्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है बच्चों। तो अब आपने ये देखा कि प्रत्येक जीव प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने एक सराउंडिंग में होता है ना, यानी जहाँ आप रहते हैं या प्रत्येक जीव जहाँ रहता है उनके चारों ओर एक एनवायरनमेंट होता है, एक वातावरण होता है, एक सराउंडिंग जिसको हम कहते हैं। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट, वातावरण जहाँ आप रहते हो, ठीक है। तो उस वातावरण में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के जीव होते हैं ना। आप जैसे कह दो कि भाई आप डेजर्ट में, ड्राई कंडीशंस में, सूखी अवस्था में जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ के जीवों को देखो, समुद्र में रहने वाले जीवों को देखो, पहाड़ में माउंटेन में रहने वाले जीवों को देखो, ऑर्गेनिज्म को देखो, है ना, या लैंड में रहने वालों को देखो। तो आप क्या देखोगे कि भाई अलग अलग के सराउंडिंग में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एनिमल या प्लांट्स होते हैं। ये तो आप जानते हो ना, है। प्लांट भी आप देखिए, आप देखो जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं वो थोड़ा अलग तरह के होंगे, है ना। डेजर्ट में रहने वाले अलग तरह के होंगे, सॉइल मिट्टी में रहने वाले अलग तरह के होंगे। तो ऐसे डिफरेंट सराउंडिंग आपने देखा, फॉरेस्ट हो गया जैसे सराउंडिंग कैसा, माउंटेन कैसा, पहाड़, डेजर्ट कैसा है, शुष्क ड्राई कंडीशंस, समुद्र में कैसा, सी में कैसा, या कोई और कंडीशन और भी सराउंडिंग होती है ना। तो प्रत्येक सराउंडिंग में मतलब अलग अलग तरह की सराउंडिंग में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते। आप ये नहीं कह सकते हो ना कि भाई सी में, समुद्र में या रिवर में, नदी में पाए जाने वाले जो एनिमल हैं वो पहाड़ में पाए जाने वाले एनिमल की तरह होंगे। कह सकते हो ऐसा? बिल्कुल नहीं कह सकते हो ना। तो पहाड़ की तो अलग तरह की सराउंडिंग है, पानी में रहने वाले जीवों की सराउंडिंग अलग तरह की, उनके चारों तो पानी पानी है ना। तो भाई जीवों में फर्क होगा कि नहीं होगा, है ना। तो प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो जहाँ रहता है ना उसे कहते हैं हैबिटेट। क्या कहते हैं उसका? वो हैबिटेट। हिंदी में इसको कहते हैं आवास स्थान। क्या कहते हैं इसको? हम आवास स्थान कहते हैं, हैबिटेट, है ना। जहाँ कोई भी जीव रहता है, जिस भी जगह पर वो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। और है ना, तो इसको हम देखें जरा, जैसे बच्चों हम कह सकते हैं कि भाई समुद्र में रहने वाले जो प्लांट और एनिमल हैं, है ना, तो वो कैसे वातावरण में, कैसे सराउंडिंग में रहते हैं, उनके चारों तरफ कैसा वाटर है, सैलाइन वाटर। सैलाइन मतलब खारा पानी, नमक वाला। समुद्र में कैसा पानी होता है भाई? खारा पानी होता है ना, उसको सैलाइन वाटर हम कहते हैं, है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो ये वाले एनिमल होते हैं ना जिनके चारों तरफ आप कहोगे सैलाइन वाटर है, ये एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले, तो ये हवा कहाँ से लेते? तो बच्चों ये हवा कहाँ से लेते? जो एयर होती है ना, ऑक्सीजन, ये क्या होती है, डिजॉल्व होती है, घुली होती है। कहाँ? वाटर में, पानी में घुली होती है ना ऑक्सीजन। तो उसी का जो है क्या करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं, है ना। अब मान लीजिए कई ऐसे कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। तो डेजर्ट में रहने वालों को तो पानी कम चाहिए, है ना। जैसे कैमल है, ऊंट होता है ना वहाँ पे, तो भाई यहाँ पर रहने वाले जीवों को बहुत कम पानी चाहिए होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई डेजर्ट में यदि हम बात करें तो वो डेजर्ट कैसा होता है, रात को तो बहुत ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत हॉट होता है, गर्म होता है ना। तो उससे बचने के लिए वो अलग तरह से वहाँ पर मतलब उसी वातावरण में जो है वो रहते हैं। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं ना कि हर जीव अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, और अलग अलग सराउंडिंग में रहने के कारण उनमें कुछ ऐसे फीचर्स, उनमें कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं कि वो उस वातावरण में रहने लायक हो जाते हैं। आप देखिए ना, फिश है, पहले चैप्टर में तो आपने पढ़े थे कुछ चैप्टर्स में कि फिश है तो कैसे रह पाती हो पानी में, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते हैं बॉडी में। कैमल है तो कैसे रह पाता हो डेजर्ट में। तो यही चीज़ें हम देखेंगे ना
ये चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पर कि भाई एडेप्टेशंस क्या होते हैं। हैबिटेट तो निवास स्थान हुआ जहाँ पर वो रहता है। एक टर्म और आती है बच्चों, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। भाई जिस वातावरण में कोई जीव रहता है ना तो उसी के अनुसार अपने को ढाल लेता है ना। उसी के अनुसार अपने को नहीं ढालेगा सराउंडिंग के अनुसार तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर मछली है, अगर उसमें फिन्स ना हो, गिल्स ना हो, तैर ना पाए तो क्या जिंदा रह पाएगी वो? वहां पे नहीं रह पाएगी ना। तो ये जहां पर जिस भी हैबिटेट में कोई जीव रहता है ना, कोई ऐसा उस जीव में एडेप्टेशन क्या चीज है कि कोई स्पेशल फीचर है, कोई स्पेशल ऐसी संरचना, ऐसा फीचर उस प्लांट या एनिमल में हो जो उसको उस वातावरण में रहने लायक बनाता है, जो उसको उस वातावरण में रहने लायक बनाता है, वही तो अडेप्टेशन होता है ना। क्या होता है ये अडेप्टेशन? कि किसी भी हैबिटेट में, किसी भी वातावरण में रहने के लिए इन ऑर्गेनिज्म में, जीवों में, चाहे प्लांट है, एनिमल है, कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनके बॉडी में कुछ ऐसी संरचनाएं होंगी जो उनको क्या करते हैं, उस सराउंडिंग में रहने लायक बनाते हैं। यही कंडीशन क्या कहलाती है? अडेप्टेशन। हम एग्जाम्पल ले लेते, कैमल होता है ना बच्चों, तो कैमल कैसे वातावरण में रहता है? कैमल, ऊंट जो होता है, ये रहता है आपके डेजर्ट में। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, दिन में मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रात को बहुत ठंडा हो जाता है ना। तो वहाँ पर रहने वाले जो जीव सांस कैसे लेते होंगे? भाई मिट्टी में ही तो एयर को लेते होंगे, क्योंकि दिन में क्या होता है, बिलों में चले जाते हैं, अपने बरोज ना बिल में चले जाते हैं ताकि इनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, है ना। और रात को ये बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते रात को बाहर? क्योंकि रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है ना। तो यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल और प्लांट होते हैं, है ना, वो डिफरेंट वातावरण में रह रहे हैं ना। दिन में तो गर्म हो रहा है, रात को क्या हो रहा है, गर्म। तो इनमें जो पाए जाते हैं डेजर्ट में, सब मुख्य आता है कैमल। तो बताइए कैमल के क्या फीचर होते हैं, ऐसे कैसे अडेप्ट हो जाते हैं? तो आपने देखा जो कैमल होते हैं इनकी लॉन्ग लेग्स होती हैं। क्यों होती होंगी लंबी लंबी टांगे? ताकि जो गर्मी है ना, हीट, ये हीट है, ये हीट इनके मुंह तक ना पहुंच पाए, इनकी बॉडी तक जो है ये न जा पाए, इसलिए इनकी लंबी टांगे होती हैं। समझ में आए ना। और दूसरी बात क्या होती है कि ये क्या करते हैं, जरा ये भी देख लो, ये पानी तो होता नहीं यहाँ पर, तो इनका जो यूरिन होता है ना, यूरिन, मूत्र, है ना, तो ये बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, है ना। यहाँ तक इनका जो डंग होता है वो भी बहुत ड्राई होता है, ठीक है। इनमें पसीना भी नहीं आता है। अब देखो ना, पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, मूत्र कम हो गया, लंबी टांगे हो गई, आंखों में जो है पलके भी हो गई। पलके तो खैर इसको बालू से बचाती हैं ताकि आंखों में बालू के कण ना जाएं, लेकिन ये पसीना भी नहीं आता, क्योंकि पसीने से भी क्या होता है, पानी लॉस होता है। यूरिन ज़्यादा करेंगे, मूत्र ज़्यादा करेंगे तो बार बार यूरिन जाएंगे तो भाई ज़्यादा पानी लॉस होगा कि नहीं होगा। तो ये भी ये नहीं करते हैं, और ये बिना पानी के भी कई समय तक जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के भी रह सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसको डेजर्ट में रहने लायक बनाते हैं ना। आप समझ रहे मेरी बात को? डेजर्ट में रहने लायक बना रहे हैं फीचर की नहीं। यूरिन कम हो, यूरिन के रूप में भी तो, मूत्र के रूप में पानी बाहर नहीं जाता है क्या? जाता है। पसीने के रूप में क्या पानी बाहर नहीं जाता है? जाता है ना। तो इन सब से बचने के लिए इसने क्या कर दिया कि यूरिन की मात्रा ही कम कर दी, और जो है पसीना भी इसको जो है क्या करता है, नहीं आता है ना। तो इसीलिए तो जिंदा रह पाता है। अब बालू में कैसे रहता, तो इसके पलके लंबी लंबी होती ताकि आंखों में कण न जाए बालू की, टांगे लंबी हो गई ताकि हीट जो है वो इसकी बॉडी तक ना पहुंच पाए। दूसरा इसका आपने देखा कैमल का जो कुबड़ होता है ना, तो यहाँ पर फैट जमा रहता है इसका। तो ये फैट जब ऑक्सीडाइज होता है ना, टूटता है, तो इससे वाटर बन जाता है ना। तो ये इसलिए जो है ये कुबड़, देखा होगा आपने, जब पानी कमी तो ये कुबड़ बढ़ जाता है इसका, है ना। जब ये जो है सारा फैट जल जाता है तो फिर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये कुछ फीचर है। ऐसे जैसे फिश है, अब आप देखिए फिश है ना, ये डिफरेंट सराउंडिंग में रहती है, ये डिफरेंट सराउंडिंग में कैमल, है ना, ड्राई कंडीशन में है। और ये फिश जो होती है ये कैसे कंडीशन में, वाटर में होती है, वाटर ना। तो वाटर में कैसे होती है फिश, आपने देखा फिश की बॉडी कैसी होती है, बोट लाइक होती है ना। बोट लाइन मतलब स्ट्रीम लाइन बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीम लाइंड बॉडी। इसको कहते हैं हिंदी में धारा रेखित शरीर। क्या बोलते हैं, धारा रेखित शरीर, ये स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। इसी बॉडी की आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाई है, स्ट्रीम लाइन बॉडी की वजह से ही आपने नाव देखी है, तभी तो मछली के आकार की बनाई जाती है, आगे से नुकीले, दोनों नुकीले, है ना, ताकि पानी को चीरे, ज़्यादा पानी को ज़्यादा काटेगा तो ज़्यादा तैर पाएगा ना।
तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी इसको तैरने में क्या करती है बच्चों, सहायता करती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप कह सकते हैं कि और क्या है इसमें, आपने देखा इसमें रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए क्या होते हैं, इसमें गिल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, गिल्स होते हैं। फिर फेफड़े नहीं होते, फेफड़े हम जो हवा में रहने वाले जो जीव होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं, ये गिल्स से लेते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को, डिजोल्व ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा ये एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। दूसरा इनमें क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फिन्स। ये फिन्स इसको तैरने में मदद करते हैं। एक इसमें बड़ा सा टेल फिन होता है, टेल फिन इसको क्या कहता है, डायरेक्शन देता है पानी में, क्या देता है, डायरेक्शन देता है ना। तो इस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिन्स का पाया जाना, टेल फिन का पाया जाना, गिल्स का पाया जाना, ये सारे फीचर्स क्या करते हैं, इसको पानी में रहने के लिए एडेप्ट करते हैं। यानी ये फिश के क्या हैं, अनुकूलन है, एडेप्टेशन है। इन्हीं की वजह से मछली पानी में क्या रह पाती है, जिंदा रह पाती है। तो समझ में आ रहा है आपको कि हैबिटेट क्या हुआ, जहां वो रहते हैं आवास स्थान, और एडेप्टेशन क्या हुआ, उस आवास स्थान में रहने लायक क्या फीचर उसमें डेवलप किए। ये एडेप्टेशन जो होते हैं कोई एक दिन में नहीं आते, ये हजारों साल लगते हैं। जिस वातावरण में रहता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसी के अनुसार अपने को क्या कर लेता है, वो एडेप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं ना, जो कई तो क्या होते हैं लैंड में रहते हैं, कई पानी में रहते हैं, है ना, कई आपके और अलग तरह से एयर में रहते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म को देखें बच्चों, क्या करें, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखें तो अलग अलग हैबिटेट में ये रहते हैं, अलग अलग हैबिटेट में ये रहते हैं, आवास में रहते हैं। तो क्या क्या आवास हो सकते हैं जरा हम देख लेते हैं। एक तो है जैसे आपका टेरेस्ट्रियल। अब क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है भूमि में, लैंड में रहने वाले, इनको कहते हैं लैंड ऑर्गेनिज्म। लैंड ऑर्गेनिज्म मतलब जो जमीन पर रहते हैं, है ना। अब लैंड में तो बहुत सारे आते हैं। क्या क्या आते हैं आपके लैंड में, जैसे आपका हो जाएगा फॉरेस्ट में रहने वाले, ये सब लैंड ही तो है, या आपका ग्रास में रहने वाले ग्रास लैंड हो गए, या आपके डेजर्ट हो गए, है ना, या आपके माउंटेन हो गए। तो ये सब के सब क्या हैं, अरे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। इन सब के सबके क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब ये लैंड में रहने वाले हैं। तो लैंड में रहने वाले फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं लैंड वाले, ग्रासलैंड में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, और पहाड़ों माउंटेन में भी रह सकते हैं। सब के सब क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एनिमल कहलाते हैं। और जब हम एक्वेटिक की बात करते हैं, एक्वेटिक मतलब अरे पानी में रहने वाले जीव, तो पानी में रहने वाले जीव कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट आएगा, पानी में रहने वाले, जब पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है कि नहीं हो सकता, रिवर हो सकता है, सी हो सकता है, तो नदी है, समुद्र है, झील है, तालाब है, इन सब में रहने वाले जो डिफरेंट हैबिटेट है ना, इन सब में रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। ठीक है, अब आपने दो चीजें देख ली कि हर जीव के चारों तरफ एक सराउंडिंग है ना, और उसी सराउंडिंग के अनुसार हर जीव रहते हैं, और हर जीव की अपनी अलग अलग सराउंडिंग होती है। हाँ, एक सराउंडिंग में बहुत सारे जीव हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए खेत है हमारा, तो खेत में तो एक ही जैसे वातावरण होगा, तो उसमें खेत में क्या होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, आपके जो प्लांट्स भी होते हैं, तो हर चीज़ तो उसमें पाई जाती है। तो कुछ जीवों की मतलब सेम सराउंडिंग भी हो सकती है, वरना सबकी क्या होती है, अलग अलग सराउंडिंग में अलग अलग तरह के जीव होते हैं। हाँ, सेम सराउंडिंग है तो एक ही तरह के लगभग जीव होंगे, लेकिन अलग अलग सराउंडिंग में अलग अलग तरह के क्या होंगे, सभी जो है ऑर्गेनिज्म होंगे। इतना क्लियर हो गया ना आपको, है ना। फिर हम अलग अलग ही बताएंगे आपको कि भाई टेरेस्ट्रियल हैबिट के एक उदाहरण देंगे, एक्वेटिक के आपको उदाहरण देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ बता दूं बच्चों, आपके पूरे सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये दो तरह के हैं बच्चों। एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब आप सुन लीजिए, बायोटिक कंपोनेंट मतलब सजीव घटक, सजीव घटक। दूसरे होते एबायोटिक, ए लगे, ए माने नहीं, यानी जो जीवित नहीं है, उनको हम कहते हैं एबायो। एक हो गया सजीव घटक,
एक हो गया निर्जीव घटक, है ना, निर्जीव घटक। तो बायोटिक घटक कौन हो गए, बायोटिक कंपोनेंट कौन हो गए, समस्त ऑर्गेनिज्म, प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये सब के सब क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और अब आप कहोगे निर्जीव घटक क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, आप समझ रहे हैं इस चीज को, है ना, या सनलाइट हो गया, या आपका टेम्परेचर हो गया, तापमान, है ना। तो देखो अब प्रत्येक जो बायोटिक कंपोनेंट थे ना, ये बायोटिक कंपोनेंट अपने ए बायोटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ए बायोटिक मतलब जो निर्जीव है, मिट्टी आपकी, पानी आपका, हवा आपका, लाइट आपका, टेम्परेचर आपका, ह्यूमिडिटी आपका, ये सब के सब क्या हैं, नॉन लिविंग तो है ये इन्वायरमेंट, तो नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है मतलब, लेकिन ये भी अब देखो ना दोनों प्रकार के घटक, बायोटिक घटक और एबायोटिक घटक, अगर ये इसके बिना जिंदा नहीं रहते हैं और बायोटिक इसके बिना जिंदा नहीं रहते हैं, है ना। आप कह सकते हो बायोटिक घटक, क्या हमें सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्या हमें पानी नहीं चाहिए, क्या पौधों को मिट्टी नहीं चाहिए, क्या हमें लाइट नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो क्या इनके बिना जिंदा हैं हम, नहीं, इनके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते, यानी हम ए बायोटिक कंपोनेंट के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब आप कहोगे क्या ये ए बायोटिक भी डिपेंड होते हैं बायोटिक पर, बिल्कुल, बायोटिक कंपोनेंट यानी प्लांट एंड एनिमल, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन इसी वातावरण को तो देते कि नहीं देते हैं, CO2 जो है आप ऑक्सीजन लेते हैं हम यहाँ से लेते हैं ना, और CO2 वापस यहाँ छोड़ते हैं, तो हम भी तो दे रहे हैं ना यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, जितने भी सजीव चीजें हैं ना, प्लांट एंड एनिमल, वो किस पर डिपेंड होते हैं, अपने ए बायोटिक वातावरण पर, अपने निर्जीव वातावरण पर, जिसमें मिट्टी, पानी, हवा, टेम्परेचर सब कुछ आता है, इस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इनके बिना हम अधूरे हैं, ठीक बात समझ में आ रही ना, है ना। तो इतना आज आपके लिए है, इतना समझ लो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कैसा कैसा सराउंडिंग होता है। मैंने उदाहरण दिया जैसे डेजर्ट है या एक्वेटिक है, तो उसी प्रकार के उनके एडेप्टेशंस होंगे ना, उसी वातावरण में अपने को जिंदा रख पाएंगे। आगे हम फिर और पढ़ेंगे डिफरेंट हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल भी पढ़ेंगे, तो हम देख लेंगे कि टेरेस्ट्रियल में तो अलग अलग तरह के होते हैं ना, या एक्वेटिक में भी जो है अलग अलग तरह के होते हैं ना एनिमल, तो ये नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज इतना ठीक है।